Hello student, today we started part 3 of financial market of class 12th. Stock exchange and share market. Stock exchange is an institution which provide platform for buying and selling of existing security. It facilitates the exchange of security, that is shares, debenture, etc. into money and vice versa. स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, कैसे इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पर हम अपनी सिक्योरिटीज़ यानी शेयर्स डिवेंचर को हम सेल या बाय कर सकते हैं. जनरली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट सेव होता है और क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है. तो अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, स्टॉक exchange has been defined anybody of individual whether incorporated or not constituted for the purpose of assisting, regulating and controlling the business of buying and selling or dealing in the security. So this is the definition of stock exchange. Now what is the function of stock exchange? First, give liquidity and marketable to existing security, हमें liquidity provide करता है. Second, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ यानी जो भी हमारा डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस देता है. थर्ड, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, सेफ्टी देता है क्योंकि हमारी जो भी पैसा हम लगा रहे हैं उसको रेगुलेट करता है वेल डिफाइंड मैनर में. डी, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी जो सेविंग है उसको चैनलाइज करता है और हमेशा ग्रोथिंग रेट के लिए लेके जाता है. स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट यानी इंश्योर रखता है कि ऑनरशिप भी हमारी शेयर हो, फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर्स को परचेज करें. एंड प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन यानी रेस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल एनवायरनमेंट में ही काम करें, यानी कोई एक्सपेकुलेटिव चीज़ों में हम एंट्री कर जाएं जिससे हमारी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए. तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है. ट्रेडिंग प्रोसीजर स्टॉक एक्सचेंज में कैसे काम करते हैं. हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं ब्रोकर को जो हमारे लिए काम करेगा स्टॉक एक्सचेंज में. तो एक ऐसा मेंबर जो स्टॉक एक्सचेंज में हमारे लिए ट्रेड करता है उसको हम ब्रोकर बोलते हैं. सेकंड, हम ऑर्डर देते हैं. आफ्टर सिलेक्टिंग अ ब्रोकर द इन्वेस्टर स्पेसिफाई द टाइप एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज दे वांट टू बाय और सेल. थर्ड, एग्जीक्यूट द ऑर्डर. अब जो भी ब्रोकर ने बाय किया या सेल किया सिक्योरिटी को उसके इंस्ट्रक्शन में काम करना स्टार्ट किया. नाउ फोर्थ वन इज सेटलमेंट. And the settlement transaction on the stock exchange may be carried on an either cash basis or carry over basis. The time period of which the transaction are carried forward is referred to as account, which vary from a fortnight to 1 month. All transactions made during one account want to settle by payment for the purchase and by delivery of the share certificate, which is a proof of ownership of securities by an individual. Earlier trading on a stock exchange took place to specific outcry and auction system. This is a replaced by online screen. So this is a settlement in which we get the payment of it. जनरली आपको सबको पता है सेटलमेंट में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा टाइम ड्यूरेशन में जिसमें हमें पेमेंट लेना होता है इसमें T+2 टाइम का यूज़ करते हैं. T+2 का मतलब जो टाइम पीरियड दिया है वो और 2 दिन एक्स्ट्रा, इस पीरियड को हम लेते हैं सेटल टाइम में जिसमें पेमेंट कंप्लीट कर दिया जाता है. इसको अगर मैं पे इन डे और पे आउट डे बताती हूँ. पे इन डे का मतलब होता है जब हमने जिस दिन डिलीवर किया है उसी दिन मेरे पास पेमेंट आ जाता है, वो पे इन डे होता है. कैश वगैरह कैश पेड कर दिया, सिक्योरिटी का डिलीवर हो गया, पे इन डे. और पे आउट का मतलब होता है कि जो डिलीवर किया गया है यानी जो ब्रोकर ने पेमेंट किया है वो 24 आवर्स के बाद आएगा, तो पे आउट हो गया उसमें. जैसे कि सेलर ने सेल किया सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज में तो वो क्या है, सिक्योरिटीज़ दे रहा है तो पे इन. अगर वो फंड वापस दे रहा है सेलर को तो पे आउट. सिक्योरिटीज़ और स्टॉक एक्सचेंज अगर बायर को दे रहा है तो वो पे आउट है, और बायर अगर फंड ट्रांसफ़र कर रहा है बैंक्स में स्टॉक एक्सचेंज तो पे इन है. तो ये टर्म्स यूज़ होते हैं हमारे पे इन पे आउट. नेक्स्ट, डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड डीमेट अकाउंट. अब डिपॉजिटरी सर्विसेज और डीमेट अकाउंट क्या होता है, हमें ट्रांसफ़र जब भी शेयर को करना है वो फिजिकल फॉर्म में जाता है. सेबी एक नया सिस्टम बनाती है ट्रेडिंग के लिए, कंपलसरी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. डिपॉजिटरी सर्विस सिस्टम, डीमेट अकाउंट बोलते हैं जिसे हम. डिपॉजिटरी सर्विसेज में एक बैंक के जैसे काम होते हैं जिसमें सिक्योरिटीज़ के लिए ही ये ओपन किया जाता है डीमेट अकाउंट, जिसमें शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स इस तरीके की चीज़ें में डील करता है. क्योंकि आपको पता है कि ये फिजिकल अपीयरेंस में तो होता नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल सम्स में ही शो करना है, तो डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है जिसे हम बेनिफिशियरी ऑनर अकाउंट भी बोलते हैं. तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं इसमें. एंड जितने भी डिपॉजिटरी होते हैं जैसे कि NSDL है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है, CDSL है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज भी है, ये सब हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं. तो ये डिपॉजिटरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसको हम ट्रेडिंग करते हैं. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपॉजिटरी क्या सर्विसेज देती है.
डीमेट्रलाइजेशन, डीमेट्रलाइजेशन का मतलब एक जनरली से डीमेट हुआ, फिजिकल कन्वर्टिंग फिजिकल सर्टिफिकेट टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी फिजिकल चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करती है, उसको हम डीमेट्रलाइजेशन बोलते हैं। रीमेट्रलाइजेशन का मतलब रीमेट यानी रिवर्स ऑफ डीमेट, यानी उल्टा जस्ट, गेटिंग फिजिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी से जो फिजिकल फॉर्म बन के आएगी वो हमारी क्या होगी, रीमेट्रलाइजेशन। सिक्योरिटीज़ को हम जो ट्रांसफ़र करते हैं, यानी बेनिफिशियल जो ऑनरशिप ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, जो भी सेटलमेंट होगा एक्सचेंज के थ्रू, जो भी हम डिपॉजिटरी है, नाउ डे ऑनलाइन पेपर्स लेस इन अ ट्रेडिंग ऑफ द कंपनी इज कंपल्सरी इन इंडिया. Depository services is the name of the mechanism. In this system, transfer of ownership in shares take place by the means of book entry without the physical delivery of shares. When an investor wants to deal in a share of any company, he has to open a डीमेट account. जो भी शेयर्स में डील करेगा तो उसको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा. यहाँ पे 4 प्लेयर्स होते हैं इस सिस्टम में. डिपॉजिटरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो शेयर्स में डील करता है, होल्ड करके रखता है, जैसे कि 2 इंस्टीट्यूशन हमारे डिपॉजिटरी में, NSDL एंड CDCL. दूसरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी ही ओपन द अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर एंड मेंटेन सिक्योरिटी रिकॉर्ड. Investor, he is a person who wants dealing in a shares whose name is recorded. The issuing company, the organization which issue the securities, the issuing company sells a list of shareholder to the depository. तो ये 4 पार्टिसिपेंट होते हैं सिस्टम में. बेनिफिट क्या होते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम सर्विसेज का? हम सेल और परचेज कर सकते हैं शेयर्स को, कंपनी के टाइम को बचा सकते हैं, ट्रांजेक्शन की कॉस्ट कम कर सकते हैं, ईजी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है हर ट्रांजेक्शन में, कोई भी सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट वगैरह नहीं देने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. फिजिकल प्रेजेंस रहती है इन्वेस्टर की, जो कि रिक्वायरमेंट ही नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में कि वो बंदा रहे जिसकी हम सिक्योरिटीज़ में डील कर रहे हैं. और रिस्क म्यूचुअलाइजेशन एंड सिक्योरिटीज़ का ख़त्म हो जाता है, इसमें रिस्क फैक्टर इतना नहीं होता है. तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम के. ये इस वीक का कंटेंट है, इसके आगे का कंटिन्यू हम भैया नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक के. Thank you so much, student.